इमली 14 जनवरी 2022। आर्यन और इमली की खींचतान जारी है। आर्यन कहता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए उसे अपने रास्ते से हट जाना चाहिए। वो कहती है कि अक्कड़ बगा बहुत हावी है, वो उसके अक्कड़ अहंकार को तोड़ देगी और देखेगी कि उसे उससे कौन बचाएगा। वो उसे नीचे पिन करती है और फिर भाला लेकर उसकी गर्दन को घायल करने की कोशिश करती है। अर्पिता आर्यन को बचाने के लिए दौड़ती है और इमली को दूर धकेल देती है। आर्यन पूछता है कि क्या वह ठीक है, और वो उसे गले लगाकर रोती है। इमली का कहना है कि वो उसे अपने भाई से बचा रही थी, अब उसने अपने डर को हरा दिया। अर्पिता पूछती है कि क्या उसने उसके लिए ऐसा किया है। नर्मदा भावनात्मक रूप से कहती है कि उसने अर्पिता को बचाने के लिए आर्यन से लड़ाई की और उसे धन्यवाद दिया। इमली ने उस पर भरोसा करने के लिए अपने बैग को धन्यवाद दिया। अर्पिता गले लगाती है और उसे नीचे धकेलने के लिए माफी मांगती है। इमली कहते हैं ठीक है। नर्मदा ने उसे अगले गले लगाया। यह देखकर आर्यन चौंक जाता है। अपर्णा अर्पिता से पूछती है कि क्या वह ठीक है और इमली को डांटती है कि वे उसके देसी विचारों को नहीं समझ सकते। इमली आहत का काम करता है और फिर हंसता है। आर्यन डॉक्टर को बुलाता है और अर्पिता की जांच करवाता है। डॉक्टर का कहना है कि अर्पिता का बीपी नॉर्मल है, इसका मतलब उनका फोबिया दूर हो गया है। अर्पिता के पुराने डर को दूर करने के लिए नर्मदा ने इमली को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। इमली का कहना है कि वो उनके आशीर्वाद को समझ सकती है, लेकिन आर्यन से धन्यवाद या आशीर्वाद की उम्मीद नहीं कर सकती। नर्मदा कहती है कि उसका बेटा बहुत दयालु है और आर्यन से इमली को धन्यवाद देने के लिए कहता है। आर्यन इमली को धन्यवाद देता है और चला जाता है। नर्मदा को उम्मीद है कि इमली आर्यन को भी उसके दर्द से मुक्त कर देगी। मालिनी अनु से कहती है कि लोग सोचते हैं कि इमली गरीब और असहाय है, लेकिन वो खुले तौर पर भाग्यशाली है और फिर से हीरो बन गई। अनु का कहना है कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका मिशन इमली को आदित्य से दूर रखना था, जो उन्होंने किया। मालिनी कहती हैं कि एक बार उनके जाने के बाद इमली फिर से आदित्य से संपर्क करने की कोशिश करेगी। अनु उसे फोन करने के लिए कहती है। मालिनी करती है। अनु का कहना है कि वह अपना फोन यहाँ रखेगी ताकि मालिनी इमली की बातचीत सुन सके। वो इमली के कमरे में जाती है और उसे एक मेजपोश के नीचे छिपा देती है। नर्मदा त्रिपाठी से आज की समस्याओं के लिए क्षमा मांगती हैं। पंकज ऐसा न कहने के लिए कहते हैं। अपर्णा कहती है कि इमली के तरीके अजीब हैं और राधा को याद दिलाता है कि कैसे इमली ने खाने की मेज को साफ किया। हरीश को याद है कि इमली शुद्ध शहद लेने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। रूपाली को ऑटो चालक की घटना याद है। अपर्णा का कहना है कि इमली के तरीके अलग हैं, लेकिन वह हमेशा चीजों को सही करती है। नर्मदा को उम्मीद है कि इमली हमेशा उसके घर पर रहे, फिर कहती है कि इमली पर त्रिपाठियों का पहला अधिकार है और वह चाहती है कि इमली हमेशा उनके जीवन को रोशन करे। अर्पिता ने इमली से उसे लाठी की लड़ाई सिखाने के लिए कहा। इमली कहती है कि जब वह अपनी रक्षा के लिए वहां है तो उसे सीखने की आवश्यकता क्यों है और उसे अभी आराम करने के लिए कहती है और जब उसे कुछ चाहिए तो उसे फोन करें। वह अर्पिता के कमरे से बाहर निकलती है और वहां सुंदर को खड़ा देखती है जो पूछती है कि क्या अर्पिता ठीक है। वह हाँ कहती है और पूछती है कि क्या वह यहाँ अपनी पीठ पर कोहनी मारने के लिए आया था। वह कहता है कि वह अर्पिता के लिए चिंतित था और इसलिए उसे देखने आया था। इमली कहती है कि वह अर्पिता की रक्षा करने के लिए है। उनका नोक झोंक शुरू होता है और वह उसे चिपकली कहते हैं। वह कहती है कि वह उसका अपमान कर रहा है। वह कहता है कि वह कैसे कर सकता है। वह मुस्कुराती है और उसे अलविदा कहती है। आदित्य के लिए चिंतित इमली सोचता है कि कहाँ जाना है और आदित्य को देखना है। वह स्टोर रूम में जाती है और वहां आर्यन को पाती है। आर्यन की आंखें नम हो गईं और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है कि उसे यहाँ कुछ काम था और अगर उसे पता होता कि वो यहाँ अकेले रोने आया है, तो वह यहाँ नहीं आती। वह अपने आंसू पोंछता है और पूछता है कि वह क्यों रोएगा। वो पूछती हैं कि क्या रोना सिर्फ औरत का हक है, तो क्या उसकी आंखों पर पसीना आता है। उनका कहना है कि उन्हें एलर्जी है।
वह कहती है कि अगर उसे दर्द है तो वह रो भी सकता है क्योंकि वह भी एक इंसान है। वह उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। वह कहती है कि उसे उसके सामान्य व्यवहार आदि से कोई आपत्ति नहीं है। मीठी उसे बुलाती है। वह आदित्य के बारे में बात करने के लिए अपने कमरे में जाती है। आर्यन अंदर आता है। वह विषय बदलती है और पूछती है कि उसका ऊंट कैसा है। अनु और मालिनी फोन पर उसकी बातचीत सुनते हैं और सोचते हैं कि वह किस बारे में बात कर रही है। मीठी का कहना है कि वह भ्रमित है। आदित्य अब आराम कर रहा है और उसका नाम चिल्ला रहा था। इमली ने कॉल काट दिया। आर्यन उसे अब आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे कल ऑफिस जाना है और चला जाता है। इमली ने अनु के फोन को नोटिस किया और महसूस किया कि उसने उसे जासूसी करने के लिए वहां रखा है। सोचती है कि अब वह बताएगी कि जासूसी का वास्तव में क्या मतलब है। इमली,